हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और सीजीएल टायर 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। साथ ही हमारा ये सेशन अंतिम वार सेशन चल रहा है, जहाँ पे 30 दिन 30 पेपर का हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज के सेशन में साथ ही हम जीके जीएस का मॉडल पेपर 6 डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा छठवां पेपर है, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में साथ ही हर बार की तरह हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है। तो एक बार जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करके सभी बच्चे एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास जो जीडी, एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज का जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा उतना ही टाइम मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, ताकि आप अपने आंसर करने की स्पीड को बढ़ा सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। गोटीपुआ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ओडिशा, हरियाणा, राजस्थान या फिर मिजोरम? गोटीपुआ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओडिशा का है। हरियाणा का क्या हो जाएगा बच्चे? घूमर हो जाएगा, घूमर हो जाएगा। राजस्थान का भी घूमर हो जाएगा। और मिजोरम का क्या हो जाएगा बच्चे? चेराव नृत्य होता है। कौन सा होता है? चेराव नृत्य होता है। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठेंगे और इसका नोट बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना बच्चे? नोट बनाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं आपका यूज हो जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। और रिवीजन करेंगे याद से बच्चे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिवीजन जरूर से करते रहिए मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सिक्किम, तमांग सेलो, पंजाब, तमिलनाडु या फिर गोवा? देखिए बच्चे, फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बच्चे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सिक्किम का क्या हो जाएगा बच्चे? तमांग सेलो हो जाएगा। सिक्किम का तमांग सेलो हो जाएगा। पंजाब का आपको पता होगा, कई बार मैंने आपको बताया है, भांगड़ा होता है। क्या होता है? भांगड़ा होता है। और तमिलनाडु का बच्चे क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। बच्चे कॉपी में नोट डाउन करके रिवीजन जरूर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मोहिनी अट्टम की जननी पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है, कौन सी? शोभना नारायण, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, महबूब सुभानी या फिर अनुराधा पांडे? देखिए बच्चे, मोहिनी अट्टम की जननी पर आधारित कौन सी डोक्यू फिक्शन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मी हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुआ के रूप में मनाया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक? देखिए बच्चे, मकर संक्रांति हमारे भारत में किस डेट को मनाई जाती है? सभी बच्चे जरा कमेंट में इसका जवाब देंगे। और आप लोग जवाब देते हैं तो आप एक क्वेश्चन नंबर भी टाइप कर दिया करिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है, ठीक है ना? जल्दी बताइए, मकर संक्रांति भारत में किस डेट को मनाई जाती है? और बच्चे, मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुआ के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है बच्चे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके बच्चे शेयर कर दिए जल्दी से। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर किसका कच्चा माल है? प्लास्टिक उद्योग का, फर्नीचर उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का? तो बच्चे, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक कच्चा माल है, ठीक है ना बच्चे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर जरूर से कर देंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किसके संविधान से लिया गया है? जर्मन, दक्षिण अफ्रीकी, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आयरिश? देखिए, भारत में संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव को आयरिश के संविधान से लिया गया। कहां से? आयरिश के संविधान के। और भारत में संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो बच्चे, आर्टिकल नंबर आपका किस में लिखा गया है? याद रखेंगे, आर्टिकल 54 में लिखा गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आर्टिकल 54। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्न में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? सुनील गावस्कर,
कृष्णमाचारी कृषिकांत, मोहिंदर अमरनाथ या फिर कपिल देव? देखिए बच्चे, विश्व कप 1983 की बात कर रहे हैं। फाइनल मैच में सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी ने रन बनाए थे? तो बच्चे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, कृष्णमाचारी श्रीकांत ने बनाया था। कितना रन बनाया था बच्चे? 38 रन। वहां का 38 रन सबसे ज्यादा इन्होंने रन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? 50, 100, 75 या फिर 90? स्वतंत्रता के समय की यानी कि 1947 की बात कर रहे हैं, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो भारत का लगभग बच्चों 75% जो जनसंख्या है वो भारत के कृषि पर निर्भर था। कितना? 75%। और सभी लोग बताएंगे कि प्रथम जनगणना स्वतंत्रता के बाद कब हुई थी और द्वितीय जनगणना कब हुई थी। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट में बताएंगे। देखिए, मैंने आपको कई बार ये करा चुका है एक सेशन में, लेकिन आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, इसीलिए बोलता हूं कॉपी पेन लेके इसका रिवीजन करिए बच्चे, वरना आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। देखिए, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। और द्वितीय जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में, यानी कि द्वितीय नहीं, सॉरी, ये लास्ट जनगणना थी। ठीक है ना, एक सेकेंड रुकिए, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूं। देखिए, ध्यान रखेंगे, ये अंतिम जनगणना थी। ठीक है ना, अंतिम जनगणना कब हुई थी बच्चे? 2011 में हुई थी। और ये भी याद रखेंगे कि प्रत्येक कितने वर्ष में जनगणना की कराई जाती है? तो 10 वर्ष में कराई जाती है। कितने? 10 वर्ष में। एग्जाम में 100% क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? मालती माधव, नागानंद, हरिकेली या फिर इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज हरिकेली। हरिकेली में आपका 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? नयपाल, नरेंद्रपाल, देवपाल या फिर धर्मपाल? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक किसका क्या नाम है बच्चे? ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल नाम है। और इसकी स्थापना कब की गई थी बच्चे? तो 8वीं शताब्दी में की गई थी। याद रखेंगे कब? 8वीं शताब्दी में। कॉपी पेन लेके नोट डाउन करते चलेंगे। सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। बच्चे आप लोग लाइक नहीं करते हैं, एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? लेपाक्षी मंदिर, लिंगराज मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर या फिर कदरिया महादेव मंदिर? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा कदरिया महादेव मंदिर में भगवान नंदी का सबसे विशालतम नंदी मूर्ति बनाया गया है। और कदरिया महादेव मंदिर बच्चे कहाँ पे है? तो आपका एमपी में है। कहाँ पे? एमपी में छतरपुर जिले में है। कहाँ पे? छतरपुर जिले में। और खजुराहो गांव में है। कहाँ पे है? खजुराहो गांव में है। याद रखें, खजुराहो का मंदिर आप लोग सुने ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? विजय सेन, लक्ष्मण सेन, धर्मपाल या फिर देवपाल? इस क्वेश्चन में देखिए, आपको दो प्रश्न मिल गया कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव हैं। कौन है? जयदेव हैं। और किसकी सभा को अलंकृत करते थे बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। क्वेश्चन नंबर 13, सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपका हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पे डेली सुबह 8 बजे कराया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। आपको जीके और हिंदी के लिए मैं गारंटी देता हूं कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ऑनसेट एग्जाम इज बेस्ट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? 2005, 2004, 2003 या फिर 2000? देखिए, नेशनल वर्क के लिए फूड का आयोजन कब शुरू किया गया था बच्चे? ऑप्शन नंबर 2004 हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2004 में। क्वेश्चन नंबर 14, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल?
जगन्नाथ मंदिर बच्चे ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के किस एरिया में स्थित है तो याद रखेंगे उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और यह बच्चे बे ऑफ बंगाल यानी कि BOB के किनारे स्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जगन्नाथ मंदिर बे ऑफ बंगाल के किनारे पे है, उड़ीसा के पुरी में। क्वेश्चन नंबर 15, पुरी में स्थित, अच्छा देखिए पुरी में कोणार्क मंदिर भी है, ठीक है ना। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? पुरुषोत्तम, चोडगंग, नरसिंह फर्स्ट या फिर कपिलेंद्र? तो बच्चे देखिए सूर्य देव के मंदिर को किसने बनवाया था, क्वेश्चन ये कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरसिंह फर्स्ट ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नरसिंह फर्स्ट ने बनवाया था। कब बनवाया था तो याद रखेंगे 13वीं शताब्दी में। कब? 13वीं शताब्दी में। नोट डाउन करके रिवीजन जरूर से करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? कोयला क्षेत्रों से, लौह अयस्क से, मैंगनीज से या फिर कॉपर से? देखिए रानीगंज कहां पे स्थित है तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखेंगे। और ये किससे संबंधित है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कोयला क्षेत्रों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, ड्रेन का सिद्धांत द थियरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोखले या फिर गोविंद रानाडो? ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ड्रेन का सिद्धांत बच्चे होता क्या है, जरा इसके बारे में यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एक प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है। देखिए ड्रेन थ्योरी यानी कि धन के निष्कासन का सिद्धांत ब्रिटिश सरकार के दौरान भारत के आर्थिक शोषण को समझाने वाला एक सिद्धांत है। इसे दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। उन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोट डाउन से जरूर कर लेंगे, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का कौन सा हिस्सा होता है बच्चे? लेंस, एक्वस ह्यूमर, काचाभ द्रव या फिर कार्निया? देखिए काचाभ द्रव को विट्रियस ह्यूमर भी बोलते हैं। और सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का कौन सा भाग होता है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेंस होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है तो 1.42 होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, जो जिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को या फिर कालीपांग और लहासा को? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है बच्चे? तो याद रखेंगे डुमला दर्रा जोड़ता है। कौन सा? डुमला दर्रा जोड़ता है। चंबा और स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है बच्चे? कुगली दर्रा जोड़ता है। कौन सा? कुगली दर्रा जोड़ता है। नोट कर लेंगे जरूर से, एक आपका 100% क्वेश्चन आएगा। कालीपांग और लहासा को कौन सा दर्रा जोड़ता है बच्चे? तो बोमाडला दर्रा जोड़ता है। कौन सा? बोमाडला दर्रा जोड़ता है। नोट डाउन कर लेंगे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न। एंजाइम होते हैं सूक्ष्मजीव, फफूंदी, अकार्बनिक यौगिक या फिर प्रोटीन? इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले सभी बच्चे बताएंगे हमने टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न का डिस्कशन किया। आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है। तो बच्चे एंजाइम क्या होते हैं? क्लास 8, 9, 10वीं में पढ़े हैं। ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन होते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पे डेली सुबह शाम कराया जा रहा है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।